हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। तुम जादूगर हो, तुम्हारी गुड़िया क्या चाहती है, तुम झट से जान लेते हो। ऊंचे आसमान में उड़ान भराती हूँ, सपनों की दुनिया में सैर कराती हूँ। यूं ही लोग मुझे तुम्हारी परी नहीं कहते। भारत समेत पूरी दुनिया आज फादर्स डे मना रही है और अपने पिता को सम्मान और प्यार देने की इस दिन को खास बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या आपको पता है कि पिछले 109 साल से फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैसे तो पिता को सम्मान और प्यार देने के लिए कोई भी दिन विशेष ही होता है, लेकिन फिर भी फादर्स डे एक वो दिन है जब पिता के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए माता जितनी अहम होती है, उतना ही एक पिता भी उसके लिए बेहद जरूरी है। पिता होना कुछ इस तरह से है कि जिसके पास उसका पिता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, जो एक बार अपने पिता के सामने इच्छाएं व्यक्त करेगा और पिता उसे शिद्दत से पूरी करने में लग जाएगा। हमारे देश की संस्कृति है कि हम माँ पिता को भगवान का दर्जा देते हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना तक करना संभव नहीं। जहाँ माँ ममता से बच्चों को सींचती है, तो पिता बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। पिता के बिना एक परिवार की कल्पना करना वैसे ही जैसे एक कोई ऐसी चीज जिसका कोई आधार ही ना हो। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कब और क्यों फादर्स डे मनाते हैं। दरअसल फादर्स डे मनाने को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, जिनमें से दो हम आपको आज इस खास मौके पर बताएंगे। पूरी दुनिया में हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाने वाला फादर्स डे की शुरुआत करीब 109 साल पहले हुई थी। फादर्स डे पहली बार मनाने को लेकर एक नाम का जिक्र किया जाता है और वो नाम है सोनारो। अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में स्पोकेन में सोनारो नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी, जिसकी माँ बचपन में ही चल बसी। लेकिन सोनारो को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी और इसकी वजह थी सोनारो के पिता विलियम जैक्सन। सोनारो के पिता ने उसका ख्याल एक पिता की तरह तो रखा ही, इसके साथ ही उसे माँ का भी भरपूर प्यार दिया। सोनारो और उसके भाई बहनों को उसके पिता ने अकेले ही पाला था। साल 1909 के मई महीने में सोनारो मदर्स डे के खास मौके पर एक चर्च पहुंची, जहां आयोजित एक कार्यक्रम में सभी माँ के बारे में भाषण दे रहे थे। तभी सोनारो के दिमाग में एक बात आई और वो ये कि जैसे माँ के लिए मदर्स डे मनाया जा रहा है, उसी तरह से फादर्स डे क्यों नहीं मनाया जा सकता। इसके बाद अगले साल सोनारो अपने पिता के जन्मदिन पर 5 जून को फादर्स डे मनाना चाहती थी और इस कोशिश में लग गई। इसके लिए उसने एक पेटिशन भी डाला था कि राज्य में इस दिन को फादर्स डे घोषित करते हुए छुट्टी का नियम बनाया जाए। सोनारो की अपील पर फादर्स डे घोषित करने की पूरी प्रक्रिया शुरू की गई और आधिकारिक तौर पर 19 जून 1910 से फादर्स डे मनाया गया। इसके अलावा एक दूसरी कहानी भी सामने आती है, जिसके मुताबिक पहली बार फादर्स डे अमेरिका के पश्चिम वर्जीनिया में 5 जुलाई 1908 को सेलिब्रेट किया गया। इसके पिछले साल ही कुछ ऐसा हुआ कि 6 दिसंबर 1907 को पश्चिम वर्जीनिया के मोनोगा की एक फैक्ट्री में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 362 लोगों की जान चली गई। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू ये था कि इसमें करीब 1000 बच्चों के सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। तब बच्चों की ओर से पिता को सम्मान देने के लिए ग्रेस गोल्डन क्लेटन नाम की महिला ने 5 जुलाई 1908 को पहली बार फादर्स डे मनाया। साल 1924 में राष्ट्रपति कैल्विन कॉलेज ने इसे राष्ट्रीय आयोजन घोषित कर दिया और साल 1966 में पहली बार राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने इसे जून के तीसरे रविवार को मनाए जाने का फैसला लिया। इसके बाद साल 1972 आया और राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस दिन यूनाइटेड स्टेट्स में छुट्टी का ऐलान किया। तब से लेकर अब तक अमेरिकी ही नहीं बल्कि भारत समेत अन्य देशों में बड़े ही उत्साह के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
बच्चे अपने पिता को गिफ्ट देते हैं और उनके साथ अपना पूरा दिन बिताते हैं। अब हम आपको कुछ टिप्स बता देते हैं कि आखिर कैसे फादर्स डे सेलिब्रेट करें और अपने पिता को खास महसूस करवाएं। पिता को धन्यवाद कर हम उन्हें पराया तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जगह वो हमारी जिंदगी में रखते हैं और जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है उसके लिए हम उन्हें गले लगाकर प्यार भरा थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। सबसे पहले अपने पिता को गले से लगाएं और उन्हें धन्यवाद कहें। यकीन मानिए उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसे सेलिब्रेट करने का कोई तय तरीका तो नहीं है, लेकिन आप पिता को खास गिफ्ट देकर भी इस दिन को मना सकते हैं। अपने पिता को ट्रिप पर ले जा सकते हैं, इनके लिए लंच या डिनर प्लान कर सकते हैं। अगर आपके पिता के कंधों पर घर और ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो आजकल काफ़ी तनाव में रहते हैं, तो आप इस फादर्स डे पर उनके तनाव को कुछ कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें रिलैक्सिंग स्ट्रेस फ्री स्पा ट्रीटमेंट गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें अरोमा ऑयल डिफ्यूज़र भी गिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।